परिच्छेद 6। बलिराजा, ज्योतिबा, मराठे, खंडोबा, महामुभा, नवखंडों का न्यायी, भैरोबा, 7 आश्रय, डेरा डालना, रविवार को पवित्र मानना, वामन, श्राद्ध करना, विंध्यावली, घट रखना, बलिराजा की मौत, सती होना, आराधी लोग, शिलंगड़, भात का बलिराजा बनाना, दूसरे बलिराजा के आने की कामना, बाणासुर, कुजागरी, वामन की मौत, उपाध्येय, होली, वीर पुरखों की भक्ति, बलि प्रतिपदा, भाई दूज के संबंध में। धोंडीराव। फिर बलिराजा ने क्या किया? ज्योतिराव। बलिराजा ने अपने राज्य के करीब करीब सभी सरदारों की ओर और पड़ोसी सभी क्षेत्रपतियों की ओर तुरंत ऊंट पर संदेशवाहक भेज दिए। वह इस तरह की चेतावनी दी कि उन सभी लोगों ने अन्य किसी भी तरह की दलील न देते हुए अपनी सारी फौज लेकर मदद के लिए आना चाहिए। धोंडीराव। इस देश का इतना बड़ा प्रदेश बलि के अधिकार में था? ज्योतिराव। इस देश में कई प्रदेश बलिराजा के अधिकार में थे। ऐसा भी कहा जाता है कि इसके अलावा सिंघल द्वीप आदि पड़ोस के कई प्रदेश इनके अधिकार में थे, चूँकि वहाँ बलि नाम का एक द्वीप भी है। इस प्रदेश के दक्षिण में कोल्हापुर की पश्चिम दिशा में बलि के अधिकार में कोंकण और मालवा प्रदेश के कुछ क्षेत्र थे। वहाँ ज्योतिबा नाम का मुखिया था। उसके रहने का मुख्य स्थान कोल्हापुर के उत्तर में रत्नागिरी नाम का पहाड़ था, वहीं उसका स्थान था। उसी प्रकार दक्षिण में बलि के अधिकार में दूसरा और एक प्रदेश था, उसको महाराष्ट्र कहा जाता था। वहाँ के सभी मूल क्षेत्रवासियों को महाराष्ट्री कहा जाता था। बाद में उसी का अपभ्रंश हो गया मराठे। यह महाराष्ट्र प्रदेश बहुत बड़ा होने से बलिराजा ने उस प्रदेश को 9 क्षेत्रों में बांट दिया था। इसी के कारण उस हर खंड के मुखिया का नाम खंडोबा हो गया था। इस तरह का उल्लेख मिलता है। हर खंड के मुखिया की योग्यता के अनुसार उनके हाथ के नीचे कहीं 1 तो कहीं 2 प्रधान रहते थे। उसी प्रकार हर एक खंडोबा के हाथ के नीचे बहुत मल्ल या पहलवान थे, इसलिए उसको मलूखान कहते हैं। उन 9 में जेजोरी का खंडोबा एक था। यह खंडोबा नाम का मुखिया अपने पास पड़ोस के क्षेत्रपतियों के अधिकार में रहने वाले मल्लों को ठीक करके उन्हें अपने नियंत्रण में रखता था, इसलिए उसका दूसरा नाम मल्लरी पड़ गया था। मल्हारी इसी का अपभ्रंश है। उसकी यह विशेषता थी कि वह धर्म के अनुसार लड़ता था। उसने कभी भी किसी पीठ दिखाकर भागने वाले शत्रु पर वार नहीं किया, इसलिए उसका नाम मारतोंड पड़ गया था, जिसका अपभ्रंश मारतंड हो गया। उसी प्रकार वह दीन लोगों का दाता था। उसको गाने का बड़ा शौक था। उसके द्वारा स्थापित या उसके नाम पर प्रसिद्ध मल्हार राग है। यह राग इतना अच्छा है कि उसी के सहारे से मियाँ नाम का मुस्लिमों में जो प्रसिद्ध गायक हो गया, उसने भी एक दूसरा मल्हार राग बनाया है। इसके अलावा बलिराजा ने महाराष्ट्र में महासुबा और 9 खंडों के न्यायी 2 मुखिया वसूली और न्याय करने के लिए नियुक्त किए थे। उनके हाथ के नीचे कई मजदूर थे। इस प्रकार का उल्लेख मिलता है। फिलहाल महासूबे का अपभ्रंश महासोबा हुआ। वह समय समय पर सबकी खेतीबाड़ी की जांच पड़ताल करता था और उसी के आधार पर छूट सहूलियत देकर सभी को खुशहाल रखता था। इसीलिए मराठों में एक भी कुल या किसान ऐसा नहीं मिलेगा कि जो अपनी खेतीबाड़ी के बांध पर किसी पत्थर को महासूबे के नाम से सिंदूर की लगाकर उसको धूप जलाकर उसका नाम लिए बगैर खेत नहीं बोएगा। वे उसका नाम लिए बगैर खेत में हंसिया भी नहीं लगा सकते थे। उसके नाम का स्मरण किए बगैर खलिहान की फसल को गिन भी नहीं सकते थे। उस बलिराजा द्वारा सूबे या प्रदेश बनाकर किसानों से वसूली करने का तरीका यमन लोगों की तरह अपनाया होगा। इस प्रकार का तर्क दिया जा सकता है। उस समय यमन लोग ही नहीं बल्कि मिस्र के
कई विद्वान यहाँ आकर शिक्षा ग्रहण करते थे। इस तरह के प्रमाण मिलते हैं। तीसरी बात यह है कि अयोध्या के पड़ोस में काशी क्षेत्र के इर्द गिर्द कुछ क्षेत्र बलि राजा के अधिकार में था। उस प्रदेश को 10वां खंड कहा जाता था। वहाँ के मुखिया का नाम काल भैरी था। इसके भी प्रमाण मिलते हैं। वह गायन कला में इतना कुशल था कि उसने अपने नाम पर एक स्वतंत्र राग बनाया था। उस भैरव राग पर तानसेन जैसे ख्याति प्राप्त महागायक भी नतमस्तक हुए। उसने अपनी ही कल्पना से डौर नाम के वाद्य का भी निर्माण किया। इस डौर नामक वाद्य की रचना इतनी विलक्षणीय है, उसके ताल सुर में मृदंग, तबला आदि वाद्य भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते। लेकिन उसकी ओर ध्यान न देने से उसको जिस प्रकार से प्रसिद्धि मिलनी चाहिए थी, उस प्रकार प्रसिद्धि नहीं मिल सकी। उसके जो सेवक हैं उन्हें भैरवाड़ी कहते हैं, जिसका अपभ्रंश भराडी है। इससे इस बात का पता चलता है कि बलि राजा का राज्य इस देश में आजपाल मतलब राजा दशरथ के पिता जैसे कई क्षेत्रपतियों के राज्य से भी बड़ा था। इसीलिए सभी क्षेत्रपति उसी की नीति का अनुसरण करते थे। इतना ही नहीं तो उनमें से 7 क्षेत्रपति बलि राजा को लगान देकर उसी के आश्रय में रहते थे। इसलिए उसका नाम 7 आश्रित पड़ गया था। इस प्रकार का उल्लेख मिलता है। तात्पर्य यह कि उक्त सभी कारणों से बलि का राज्य विशाल था और वह बहुत बलशाली था। इस बात को प्रमाणित करने वाली एक लोक कहावत है। वह यह है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसका मतलब है जो बलवान है उसी का राज। बलि राजा कुछ विशेष महत्वपूर्ण काम अपने सरदारों पर सौंप देता था। उस समय बलि राजा अपना दरबार भरवाता था। वहाँ सबके सामने एक थाली रख देता था। उस थाली में हल्दी का चूर्ण और नारियल के साथ पान का बीड़ा रखवाकर कहता था कि जिसमें काम करने की हिम्मत है उसने यह पान बीड़ा उठाना चाहिए। बलि राजा के कहने पर जिसमें इस तरह का काम करने की हिम्मत होती थी वही हर हर महावीर की कसम खाकर हल्दी का तिलक माथे पर लगाकर नारियल और पान के बीड़े को हाथ में उठाकर अपने माथे से लगाकर बाद में अपने दुपट्टे में बांध देता था। उसी वीर को बलि राजा उस काम की जिम्मेदारी सौंप देता था। बाद में वह वीर बलि राजा की आज्ञा लेकर अपनी फौज के साथ पूरी शक्ति लगाकर शत्रु की फौज पर हमला बोल देता था। इसी की वजह से उस संस्कार का नाम तड उठाना पड़ा होगा। उसका अपभ्रंश तड़ी उठाना हो गया है। किंतु बलि राजा के महावीरों में भैरोबा और ज्योतिबा तथा नौखंडोबा अपनी प्रजा की सुख सुविधा के लिए इस तरह के प्रयास करते थे। इसीलिए सभी मराठों ने कोई भी अच्छा कार्य करने से पहले आज भी तड़ी उठाने का संस्कार शुरू रखा है। उन्होंने उस संस्कार में भैरोबा, ज्योतिबा और खंडोबा को देवता स्वरूप कबूल कर लिया और उनके नाम से तड़ी उठाने लगे। वे लोग हर हर महादेव भैरोबा का अथवा ज्योतिबा का चांग भला इस प्रकार का युद्ध घोष करते थे और भैरोबा या ज्योतिबा का स्तुतिगान करते थे। इतना ही नहीं तो बलि राजा अपनी सारी प्रजा के साथ महादेव के नाम से रविवार के दिन को पवित्र दिन के रूप में मानते थे। इसके पृष्ठभूमि में आज के मराठे यानी मातंग, महार, कुणबी और माली आदि लोग हर रविवार के दिन अपने घर के उस कुल स्वामी की प्रतिमा को जल स्नान करवाकर उसको भोजन अर्पण करने के पहले पकी रोटी का प्रसाद अर्पण किए बगैर वे अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं डालते हैं। धोंडीराव बलि राजा के राज्य की सरहद पर आने के बाद वामन ने क्या किया? ज्योतिराव वामन अपनी सारी फौज को लेकर बलि राजा के राज्य में सीधे सीधे घुस गया। उसने बलि राजा की प्रजा को मारते पीटते खदेड़ते हुए हाहाकार मचा दिया और वह इस तरह बलि की राजधानी तक आ पहुंचा। इसलिए बलि अपनी देश भर में फैली हुई फौज को इकट्ठा करने से पहले बेबस होकर अपनी निजी फौज को साथ लेकर वामन से मुकाबला करने के लिए
युद्ध भूमि पर उतर पड़ा। बलिराजा भाद्रपद वद्य 1 पद्य से वद्य 30 तक हर दिन वामन की फौज के साथ लड़कर शाम को लौटकर आराम के लिए अपने महल में आता था। इसी की वजह से दोनों ओर के जितने लोग उस पखवाड़े में एक दूसरे से लड़ते हुए मर गए, उनके मरने की तिथियां ध्यान में रहीं। इसलिए हर साल भाद्रपद माह में उस तिथि को श्राद्ध करने की परंपरा पड़ गई होगी। इस तरह का तर्क निकलता है। बाद में अश्विन शुद्र 1 पद से शुद्ध अष्टमी तक बलिराजा वामन के साथ लड़ाई में इतना व्यस्त था कि वह सब कुछ भूल गया था। उस दरमियान वह अपने महल में आराम के लिए भी नहीं आ सका। इधर बलिराजा की विंध्यावली रानी अपने हिजड़े पंडे सेवक के द्वारा एक गड्ढे के पास 8 रात 8 दिन तक बिना कुछ खाए पिए बैठी रही। उसने वहाँ पानी का एक कलश रखा था। रानी इस तरह बिना खाए पानी के सहारे इस कामना की पूर्ति के लिए गड्ढे के सामने 8 दिन तक बैठी कि इस युद्ध में उसके पति की विजय हो और वामन की बला टल जाए। इसलिए रानी वहाँ बैठकर महावीर की प्रार्थना कर रही थी। इसी दरमियान अश्विन शुद्र अष्टमी की रात में बलिराजा की युद्ध में मारे जाने की खबर मिलते ही उसने उस गड्ढे में पहले से ही रखी हुई लकड़ियों को आग लगाकर उसमें अपने आप को उसमें झोंक दिया। उसी दिन से सती होने की रूढ़ी चल पड़ी होगी, यह तर्क किया जा सकता है। जब रानी विंध्यावली अपने पति के बिछोह के कारण आग में कूदकर मर गई, तब उसकी सेवा में रहने वाली औरतों और हिजड़े पंडों ने अपने अपने बदन के कपड़ों को नोच कर फाड़ डाला होगा और उस आग में जला दिया होगा। उन्होंने अपनी छाती को पीटकर जमीन पर अपने हाथों को पीटते हुए, तालियां पीटते हुए, रानी के गुणों का वर्णन करते हुए उस गड्ढे के इर्द गिर्द घूमकर अपना शोक प्रकट किया होगा कि हे मेरी दयालु रानी बाई, तेरी घोषणा की गर्जना हुई आदि। दुख की चिता के ये शोले वही शांत हो जाएं, फैले नहीं। इसलिए ब्राह्मणों के धूर्त ग्रंथकर्ताओं ने बाद में मौका तलाश कर उस गड्ढे का होम कुंड बनवाकर उसके संबंध में कई गलत बदमाशी भरी घटनाओं को गूंथ कर अपने ग्रंथों में लिख कर रखा होगा, इसमें कोई शक नहीं। उधर बलिराजा युद्ध भूमि पर मरने के बाद बाणासुर ने पूरे एक दिन हर तरह की मुसीबतों का मुकाबला करते हुए वामन की फौज से युद्ध किया। बाद में बाणासुर अश्विन शुद्ध नवमी की रात में अपनी फौज लेकर भाग गया। इस युद्ध में विजय की मस्ती में वामन इतना मदमस्त हुआ कि बलिराजा की मुख्य राजधानी में कोई भी पुरुष नहीं है, यह सुनहरा मौका देखकर राजधानी पर हमला बोल दिया। वामन अपने साथ पूरी फौज लेकर अश्विन शुद्ध दशमी को बड़ी सुबह ही उस शहर में पहुंचा।